वो तो पल में खुश है पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी। पर जो भी देखूं रूप उसका, मुझे लगती है प्यारी बड़ी। उस जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसमें कह दूं। प्रीटी ये वुमन। मूड बदलते हैं ना हमारे, कभी दुखी होना, कभी खुश होना, कभी खिल खिला के हंसना और कभी धारों से रोना और कभी बिल्कुल डल हो जाना। इतने ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं? मूड फ्लक्चुएशन मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, पर फीमेल में हर महीने पीरियड्स आने के कारण से पूरे महीने में कई सारे बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस आपको मूड फ्लक्चुएशन करवाते हैं, कभी बहुत खुश और कभी एकदम से दुखी। एक क्षण में आपका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और दूसरी गड़बड़ ये है कि जब हमारे हस्बैंड या घर का कोई मेल पर्सन किसी चीज़ पे इरिटेट हो रहा है या फिर घर का बच्चा किसी चीज़ पे बिहेव कर रहा है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, पर एज अ फीमेल आप जब अपने मूड के कारण से किसी पे गुस्सा करती हैं या फिर आप कुछ गलत बोल देती हैं या बच्चे को गलती से एक आध बार मार देती हैं तो फिर आप सोचती हैं कि ये तो भयानक अपराध हो गया, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ ना, मुझे तो बिल्कुल हमेशा खुश रहना है और सबके लिए हाजिर रहना है, और ये मैंने क्या कर दिया। और फिर आप जाते हैं गिल्ट ट्रिप पर। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मूड फ्लक्चुएशन बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। फीमेल्स में हर महीने पीरियड आने के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशन फील होता है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है टेम्पररी सॉल्यूशन और एक है परमानेंट सॉल्यूशन। इसका टेम्पररी सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अपने पसंदीदा पर्सन जो ट्रस्टवर्दी है उसके साथ थोड़ी देर बात की जाए, थोड़ी चाय कॉफ़ी पी जाए, कोई अच्छा सा गाना बजा के थोड़ा सा नाच लिया जाए। एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि मेरी इस यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। पर ये सभी चीज़ें जो है वो टेम्पररी वर्क करती है, एक थोड़ी सी देर के लिए। कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छी दो बातें की, थोड़ा डांस कर लिया, उसके बाद में 15-20 मिनट 1 घंटा अच्छा लगेगा, पर बाद में मूड फिर से डल हो जाएगा। समझिए बात को। ये मूड फ्लक्चुएशन जो है वो इंटरनल हार्मोन्स के कारण से ही हो रहा है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी तो इंटरनल होना चाहिए ना। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप बैठ के सोचिए कि आपके हर महीने जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके रिलेशंस के ऊपर कैसा पड़ रहा है। हो सकता है कि आप जो गुस्सा कर रहे हैं उसके कारण बच्चा आपसे दूर हो रहा है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आप सही में कहना नहीं चाहती, क्योंकि व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम मूड फ्लक्चुएशन तो आप जैसी हैं वैसी आप रहती ही नहीं हैं। मान लीजिए कि ज़िंदगी एक किताब है और ज़िंदगी की इस किताब में एक पन्ना मूड फ्लक्चुएशन है और उसका दूसरा पन्ना जहाँ पे वो पेज जुड़ता है वो पन्ना है दुख। जब हम छोटे थे तो हमें नोटबुक में से पेज फाड़ना होता था, तो हम उसको थोड़ा सा पार्ट को पहले फ्लिप करते थे फिर पन्ना फाड़ते थे, ताकि वो बचे हुए कागज़ के कारण उसकी दूसरी तरफ का जो पन्ना है वो भी एक दिन निकल ना जाए। आज उस पन्ने को कंप्लीट फाड़ना है, मूड फ्लक्चुएशन को फाड़ के अलग करना है, तो उसके साथ आने वाला दुख, उसके साथ आने वाली तकलीफ भी फट के निकल जाने वाली है। हम सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम सब बने इसलिए हैं कि हम खुश रहें। आनंद हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली। मूड फ्लक्चुएशन हार्मोनल है, ये हर महीने होने वाले हैं। हर महीने ओव्यूलेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल, आफ्टर पीरियड्स, इतने सारे दिन हार्मोन्स के कारण से खुद पे हावी होने देना, परिवार को परेशान करना, खुद भी परेशान होना, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अपने मन को, अपने अंतर मन को खुद से जोड़ो। आप इंटरनली खुश ही हो, बस वो हार्मोन्स जो हैं वो उस खुशी को बाहर आने नहीं देते और आपको बहुत डल करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मूड फ्लक्चुएशन आपकी ज़िंदगी की एग्ज़ाम के सिलेबस का वो चैप्टर है जिसके ऊपर इतना तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ही काम के तुम उसका रट्टा करने और रिवीजन करने पे लगी हुई हो। ज़रूरत है सुख नाम के चैप्टर पे फोकस करने की, जो कि आता है इंटरनली, और उस चैप्टर में से बहुत आईएमपी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ज़िंदगी के एग्ज़ाम में अगर पास होना है तो रिवीजन करो सुख का। जब भी आपका मूड डल होता है, आपको लगता है अच्छा नहीं लग रहा, रोना आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा, अपने आप को रिपीटेडली कहो कि मैं बनी हूँ
खुश होने के लिए, मैं बनी हूँ हमेशा खुश, एकदम खुशहाल रहने के लिए। जब भी आपको दुख होता है, जब भी मूड फ्लक्चुएशन होता है, तो बार बार खुद को अपने अंतर मन से यानी कि इंटरनल पीस से जोड़ो और कहो कि मैं अपने आप को अलाउ नहीं करती हूँ कि मेरे मूड फ्लक्चुएशंस मेरी खुशियों पे हावी हो जाएं। बार बार प्रैक्टिस करने से चाहे डर लग रहा हो, चाहे रोना आ रहा हो, चाहे खुशी हो रही हो, हर समय तुम एक जैसी रह पाओगी, पर इसकी रिपीटेड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।